नाज़रीन किराम, बसीरत ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। आज हमारे साथ मुंबई शहर की एक मशहूर आलिम दीन, जिनका अपना एक बड़ा शोहरा है और जो इल्म व अदब के मैदान में अपनी बड़ी नुमायाँ खिदमात रखते हैं। एक तवील अरसे तक इन्होंने शहर मुंबई के गोंडी के इलाके की अनवार मस्जिद में इमामत का फरीज़ा अंजाम दिया। उसके बाद गुज़िश्ता तकरीबन 14 सालों से एक बहुत ही कामयाब मदरसतुल बनात चला रहे हैं, जिसमें आज तकरीबन 400 से ज़ायद बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं, इल्म दीन हासिल कर रही हैं। इस इदारे का नाम मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनातिस सालिहात है। ये इदारा अपने बेहतर तालीम व तरबियत और निज़ाम तालीम व तरबियत की वजह से मुंबई शहर ही नहीं बल्कि मुंबई शहर से दूर तक मुमताज़ और मुनफरिद हैसियत रखता है। इस इलाके की सबसे ख़ास बात यह है, इस इदारे की सबसे ख़ास बात यह है कि इस इदारे में तमाम दर्जात में तालीम देने वाली सिर्फ मुअल्लिमात हैं, कोई मर्द मुअल्लिम नहीं, और पर्दे के क़यूद के साथ और तमाम तरह के शरई हुदूद की पाबंदी करते हुए यहाँ बच्चियों को तालीम दी जाती है। आज हमारे साथ इस इदारे के बानी और इस इदारे के नाज़िम हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद मुज़ाहिरी साहब दामत बरकातहुम हैं, हमारे इस प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आज हज़रत मौलाना से इदारे के सिलसिले में, इदारे के क़याम से लेकर अब तक की तालीम व तरक्की और इस इदारे के सिलसिले में उन्होंने जो भी खिदमात अंजाम दी हैं, जो भी मेहनती की है, उस सिलसिले में उनसे कुछ इज़हार ख्याल करूँ। तो हज़रत मौलाना रियाज़ अहमद मुज़ाहिरी साहब का इस्तक़बाल है हमारे इस प्रोग्राम रूबरू में। हज़रत मौलाना, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपने मदरसतुल बनात के क़याम के लिए ख़ास तौर से मुंबई के एक ऐसे इलाके को मुंतखब किया, गोंडी, जहाँ ज़्यादातर जो आबादी है वो बिहार और यूपी से ताल्लुक़ रखने वाली है, इसकी क्या वजह है? इमामत के ज़माने में ये बात हमारे सामने आती थी, बच्चियाँ आलिमा बनने के लिए मकतब से जो बच्चियाँ बड़ी हो जाती थी, क्योंकि मस्जिद अनवार के तहत एक मदरसा अनवार उलूम में मैं सदर मुदर्रिस होने की हैसियत से मैं तालीम देता था। 4-5 मुदर्रिसीन हमारे ज़ेरे निगरानी में रहते थे, और जो बच्चियाँ इलाके के हमसे बुनियाद पढ़ के बच्चियाँ निकलती थी या 10वीं पास होकर के उनके गार्जियन चाहते थे कि आलिमा बनाएं, तो यहाँ से बच्चियाँ आलिमा बनने के लिए माली गाँव जाती थी। वालदैन जब लेके जाते थे बच्चियों को छोड़ के आते थे, बच्चियाँ उधर रोती थी, वालदैन इधर रोते थे। कई वाक़या हमारे सामने इस तरीके से आए, और इसकी रहनुमाई के लिए हमारे साथ में एक मुदर्रिस थे, मास्टर फरीदुद्दीन आरफी मरहूम। उनकी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती थी, उनके ताल्लुकात थे, उनकी रहनुमाई से बच्चियाँ जाती थी, वो बातें मेरे सामने आती थी। कुछ अहबाब के जहन में ये बात आई कि कोई लड़कियों का इदारा यहाँ क़याम अमल में आ। हकीकत यह है कि मेरा मिजाज नहीं था, यकीनन मेरा मिजाज नहीं था कि मैं लड़कियों का इदारा की तरफ तवज्जो करूँ, लेकिन ये कहिए कि ज़बरदस्ती मेरे गले पे डाला गया। कुछ अहबाब ने ज़बरदस्ती, जब मेरी ज़िम्मेदारी आई तो मेरा एक मिजाज है, मैं पीछे नहीं देखता हूँ उस ज़िम्मेदारी को, कौन मेरे साथ देते हैं या नहीं देते हैं। अल्लाह की ज़ात पे यकीन करते हुए फिर मैं मेहनत और जद्दोजहद, जब क़याम अमल में आया, मैंने मस्जिद अनवार में ऐलान किया, बच्चियों का दाखिला हुआ, तो मैंने अपनी इस ज़िम्मेदारी को महसूस किया। और कुछ अहबाब खुसूसन नसीम साहब नदवी जो हमारे कदम कदम के साथ थे, और भी हमारे अराकीन जो हैं 6-7 नेक मशवरों से नवाजते रहे, लेकिन रहे मेहनत जद्दोजहद, उसमें हम लोग पीछे नहीं हैं। और इखलास के साथ अल्लाह के ज़ात पे यकीन करते हुए 15-20 बच्चों से शुरू किया गया, भाड़े के रूम पे। आहिस्ते आहिस्ते अल्लाह ने तरक्की, ये वजह थी यहाँ पे मदरसा खदीजतुल बनात कायम करने का, कि यहाँ कोई इदारा ही नहीं था कि जी। अच्छा, मदरसतुल बनात के सिलसिले में एक ज़माने तक हमारा अकाबिर का रवैया इस सिलसिले में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ का रहा कि वो नहीं चाहते थे कि मदरसतुल बनात कायम हो। लेकिन जब आपने 2004 में मदरसतुल बनात कायम किया, वो भी मुंबई शहर में,
तो क्या अकाबिर की जानिब से या अपने अपना बड़े अकाबिर उलमा की जानिब से इस तरीके की कोई रुकावट या कोई दिक्कत सामने आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अकाबरीन की राय ये हुई कि गैर इकामती अब मुकम्मल पर्दे में हो, पढ़ाने वाली मुअल्लिमात हो। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबरीन के मशवरे और शराइत के मुताबिक ही इदारे को मैं आगे ले जाने की कोशिश किया और गैर इकामती ही की तरफ हमारे अकाबरीन इदारे के गैर इकामती ही के नाम पर यहाँ तशरीफ़ लाए। बड़े बड़े अकाबरीन ख़त्म बुखारी में तशरीफ़ ला चुके हैं, चाहें तो मैं उनका नाम भी गिना दूँ। मौलाना कासिम साहब मुज़फ़्फ़रपुरी और मौलाना खालिद सफ़ुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फुलपुरी, मौलाना ज़करिया साहब संभली, शेखुल हदीस नदवतुल उलमा, मौलाना रिज़वानुद्दीन साहब अक्कल कुआं शेखुल हदीस, अल्लामा रफ़ीक साहब और इस साल मौलाना शौकत साहब कासिम। यानी 9 साल हुए, 9 शेखुल हदीस हमारे में बड़े बड़े अकाबरीन तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा, आमतौर से ये कहा जाता है, ये मशहूर है कि लड़कियां आलिमा तो हो जाती हैं और इब्तदाई दर्जात की किताबें तो पढ़ा सकती हैं, लेकिन बुखारी, मुस्लिम या मिशकात वगैरह या हिदाया वगैरह पढ़ाने में उन इफ़ाम तफ़हीम का मसला जो है बड़ा ये होता है और वो नहीं समझा पाती, नहीं पढ़ा पाती। और बहुत सारे मदरसत बुनात वाले उन किताबों को पढ़ाने के लिए मौलिम रखते हैं, लेकिन आपके यहाँ मुझे मालूम हुआ कि तमाम दर्जात में यानी अज़ इब्तिदा ता इंतहा बुखारी शरीफ तक पढ़ाने वाली तमाम की तमाम मौलिमात हैं। तो ये तजर्बा कैसा है और इससे आपको इसकी इफादियत क्या महसूस है? इसका तजर्बा रह गया हदीस या इबारत फ़िक़ा की हो, समझने या समझाने की, तो जो बच्चियाँ पढ़ती है वही समझ पाती है, या उसका नतीजा समझाने या समझने का हम इम्तिहानात के ज़रिए पता चलता है कि मुअल्लिमा इबारत को और हदीस की इबारत को, नफ्स हदीस को या उस पर जो भी तफसीर है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल एतमाद के साथ मुअल्लिमा समझाती है और बच्चियां समझती है। और वो एतमाद की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ सालाना इम्तिहान और शशमा इम्तिहान इलाके के जो मुफ्तियान किराम हैं, उलमा किराम हैं, वो पर्चा बनाते हैं। पर्चा इस तरीके से सवालात होते हैं जिस तरीके से दारुल मज़ाहिल नदवतुल में होते हैं, वो इश्कालात, वो इख्तलाफात। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कापियाँ मौजूद है, उलमा मौजूद है। 100 नंबर में भी 100 के 100 कोई तो एजाज़ी नंबर भी बच्चियाँ लेके आई हैं। और ये भी तासुर आया है कि आज के दौर में बच्चियाँ यकसुई के साथ कुरान हदीस समझ रही है और बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत लड़कियाँ बच्चियाँ करती हैं। इसलिए मैं मुतमईन हूँ कि मुअल्लिमात अपनी इस्तेदाद के एतबार से समझाने में, नफ्स इबारत हो या जो भी तफसीलात हो, ये इम्तिहानात के ज़रिए मैं इस किताब को पढ़ाने और हक़ अदा करने के ताल्लुक़ से मैं मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी खुशाइन बात है और मैं समझता हूँ कि मदरसतुल बनात जो लोग भी चला रहे हैं उन्हें इस बात पर ख़ास तौर से तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा मौलाना, अब तक आपके यहाँ से कितनी बैच फारिग हो चुकी, यानी कि कितनी आलिमा हो चुकी हैं, और अभी जो आपके यहाँ मौलमात पढ़ाने वाले हैं उसमें आपके यहाँ की फारिगात कितनी हैं और बाहर की फारिगात? ये 9वां साल है फारिग इनकी। टोटल 110 बच्चियाँ आलिमा बन के निकली और हमारे यहाँ पढ़ाने वाली 18 मौलमात हैं। तो 18 मौलमात में से तकरीबन आधे मौलमात यानी 9-10 जो पुरानी मौलमात है, जो मालीगांव जिस टाइम में शुरू किया था उस वक्त मालीगांव के जो पढ़ी हुई थी उम्र दराज है, वो लोग पुरानी है। अब बाकी जो हमारे यहाँ से जो बच्चियाँ फारिग होती है और हर साल दौरे हदीस में अव्वल नंबर, दो नंबर जो बच्चियाँ लाती है, उस बच्चियों को हम तकर्रुर करने को तरजीह देते हैं। तो यानी कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आधे से ज़्यादा मौलमात जो हैं वो आपके अपने साथ हैं। अच्छा, एक बड़ा मसला ये भी आता है मदरसतुल बनात के साथ, जो लोग भी मदरसतुल बनात चला रहे हैं उनका एक तजर्बा है कि बच्चियाँ उसी वक्त तक वक्त देती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती है, शादी के बाद आमतौर से वक्त नहीं दे पाती हैं। तो क्या ये मसला आपके साथ भी आपके इदारे में है? जी, एक दो वाक़या है। दौरे हदीस के साल में कुछ बच्चियों का निकाह हुआ, एक आध महीने मुतासिर हुए,
لیکن اس کی تمنا، اس کی خواہش تھی کہ یہ سال مکمل ہو اور مکمل کر کے نکلی۔ سال گزشتے کی بات ہے، ایک بچیوں کا نکاح ہوا، پھر ولادت کا معاملہ ہوا، اور سالانہ امتحان کے زمانے ہی میں وہ اس مرحلے میں گزری۔ تو پھر میں نے بعد میں اس کا امتحان اب پھر سند دی گئی۔ تو مدرسۃ البنات ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ کو الحمدللہ 14-15 سال کا تجربہ ہے مدرسۃ البنات چلانے کا، تو وہ لوگ جو پورے ملک میں مدرسۃ البنات قائم کیے ہوئے ہیں اور چلا رہے ہیں ماشاء اللہ، ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں، کہیں ہر طرح سے مختلف انداز سے چلا رہے ہیں، کہیں مجبوری ہے، کہیں کوئی پریشانی ہے۔ تو آپ کا کیا پیغام ہے ان کے لیے، اور انہیں آپ اپنے اس بصیرت چینل کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا، علماء کرام جانتے ہیں، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور باتیں آتی ہے کہ عالمہ بننے کے بعد، بچیوں کو زیادہ تعلیم دینے کے بعد دینی لائن سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، زوجین کی تعلقات میرے سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اہل علم غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور پھر عورتیں، اہل علم چاہے مرد ہو یا عورت ہو، غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچیاں علم دین حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے سسرالی زندگی یا زوجین شوہر کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو دینی اعتبار سے یقیناً جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے مطابق شوہر کا کیا حقوق ہیں اور ساس سسر کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، ضرور رعایت کریں گے اور زندگی خوشگوار زندگی گزرے گی۔ اور قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ اہل علم غیر اہل علم، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو تعلیم تو ہونی چاہیے، لیکن یہ تعلیم پردے میں ہونی چاہیے، مخلوط تعلیم نہ ہونی چاہیے۔ مخلوط تعلیم دینے سے پھر شریعت، نبی علیہ السلام کے جو فرمان ہے، تو فرمان کے خلاف دینی تعلیم دینے سے وہ فائدہ نہیں ہو پائے گا، اور دین بے دینی سے نہیں، دین کے لائنی سے دین حاصل کر سکتا ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ ضروری نہیں کہ مدرسہ والے دور حدیث تک پڑھا، شروعات کریں، اول درجہ، دوم درجہ، شعبہ دنیا سے جہاں تک صلاحیت کی عالمہ ملے اسی وہیں کورس تک رکھے، پھر کوشش کرے، لیکن تعلیم معلمات ہی کے ذریعے ہو۔ اگر بدرجہ مجبوری ہے تو پھر وہاں پہ مکمل پردے کا نظام ہو، اور بڑے بڑے ادارے ہیں لکھنؤ وغیرہ میں، یو پی وغیرہ میں، جو مکمل پردے کے ساتھ مرد بخاری وغیرہ پڑھا۔ اچھا، چلتے چلتے ایک آخری سوال کہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت مدرسے میں بچیاں کتنی ہیں، کوئی پڑھنے والی دنیات میں شعبہ اور کل معلومات کتنی ہیں، اس پر روشنی ڈال دیں۔ کل معلمات اس سال میرے یہاں تقریباً کم و بیش 500 بچے ہیں، اور پڑھانے والے 18 معلمات، اور نگرانی کے طور پہ ایک عمر دراز کنارے میں بیٹھتے ہیں، اور باقی خارجی انتظام میری ذمہ ہے۔ صبح سے شام تک میری نگرانی ہے، جو اخراجات ہے، اور سب سے بڑی خوبی اس ادارے کی یہ ہے کہ اس ادارے میں زکوٰۃ کی رقم سے، امدادی رقم سے مدرسہ چلاتا ہے، اور بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو 150-200 روپیہ جو فیس ہے، غریب یتیم مسکین ہے، فیس معافی، ایسی بچیوں کو میں واپس نہیں کرتا، اور تمام بچیوں کو مدرسے کی جانب سے دور حدیث تک کتاب مدرسے کی جانب سے دی جاتی ہے، کافی تعداد مدرسے کے پاس کتابیں دی جاتی ہیں، اور امدادی رقم سے ادارہ چل رہا ہے۔ دعا کی درخواست ہے، اللہ ترقی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، تو یہ تھے آج کے ہمارے مہمان حضرت مولانا ریاض احمد مظاہری صاحب برکاتہ۔ میں آپ اپنے ناظرین کرام کو بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا ریاض احمد مظاہری صاحب کا تعلق صوبہ بہار کے مدھوبنی ضلع کے ایک علمی گاؤں جو بہت اپنے علم و ادب کے اعتبار سے بہت مشہور ہے، خطہ سے ہے، اور خود علمی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں،
ان کے والد مرحوم حضرت مولانا احمد حسین صاحب اپنے علاقے کے بڑے عالم دین تھے، بڑے مشہور عالم دین تھے، اور اگر کہا جائے ان کے گھر کے بارے میں کہ یہ خانہ ہم آفتاب است تو بیجا نہ ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ تمام بھائی عالم ہیں اور الحمدللہ 2 بھائی 3 بھائی قاضی ہیں، قاضی القضات ایک بھائی گجرات میں. تو اس طریقے سے آج مولانا کا ادارہ دیکھ کر اور مولانا سے بات کر بڑی خوشی ہوئی. ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس ادارے کو دن دنیا رات چوبیس گھنٹے عطا فرمائے. والسلام.